आज का हमारा टॉपिक जो है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-विनबाय थ्योरम है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे, हमने पिछली वीडियो में हार्डी-विनबाय थ्योरम पढ़ा है कि उसके जो थ्योरम को, वो क्या थ्योरम था एक्चुअली, पी स्क्वायर जो कि डोमिनेंट होमोजाइगस है प्लस 2pq जो कि डोमिनेंट हेट्रोजाइगस है प्लस q स्क्वायर जो कि डोमिनेंट रिसेसिव होमोजाइगस है इक्वल टू 1। ये थ्योरम था, ठीक है। जो इस थ्योरम को इफेक्ट करे, इस थ्योरम को ख़राब करे, तो वो क्या होगा, वो वाली हमने फैक्टर्स पढ़ने। पहले म्यूटेशन क्या है कि ज़ाहिर है कोई भी जीन्स में चेंज करना म्यूटेशन कहते हैं। तो जीन्स में ये सारी बात ही जीन की हो रही है, डोमिनेंट होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, रिसेसिव, ये सारी जीन्स की बात हो रही है, जीन्स के बेस पे हम कहते हैं। तो जीन्स ही चेंज हो गए तो सारे पूरा थ्योरम ही चेंज हो जाएगा। तो न्यू जीन्स आ जाएंगे पॉपुलेशन में, इससे क्या होगा कि थ्योरम इफेक्ट होगा। दूसरा क्या है, सिलेक्शन क्या है, हम किसी भी जीन को, जैसे मिसाल के तौर पर हम ब्लू आई की जीन्स को मैं अगर बी कह दूँ, हम ऐसे मेटिंग कराने लग जाएँ, ज़ाहिर है हम इंसानों में तो पॉसिबल नहीं है। मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि ब्लू आई हम ये खुद कराने लग जाएँ मीटिंग इन लोगों की, तो क्या होगा कि ये ब्लू आई जो है ये डोमिनेट करने लग जाएंगे, ज़्यादा लोगों में आने लग जाएंगे। तो सिलेक्शन इसे कहते हैं। ये हम कराते हैं जैसे मिसाल के तौर पर मुर्गियों में, हमें मुर्गियों में अच्छा गोश्त वगैरह चाहिए, उसमें करा रहे हैं, और ये फार्मिंग में बहुत यूज़ होता है। इधर ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मतलब क्या नेचुरली ये काम हो या आर्टिफिशियल हम अपनी मर्ज़ी से कराने लग जाएँ कि जो हमें कोई अच्छे करेक्टर चाहिए उनके आपस में मीटिंग करा दें। सम स्पीशीज़ मे बी गिवन ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू रिप्रोड्यूस, ज़ाहिर है जो हमें अच्छे करेक्टर चाहिए उनको ज़्यादा रिप्रोड्यूस कराएंगे, उनका नंबर बढ़ेगा और जीन फ्रिक्वेंसी एलील फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी है। उसके बाद क्या, नॉन रैंडम मीटिंग। एक तो होता है रैंडम मीटिंग। रैंडम मीटिंग में क्या है कि पूरी चीज़ें मेंटेन रहेंगी, ज़ाहिर रैंडमली मीटिंग हो रही है पॉपुलेशन में, स्पीशीज़ के बीच में। स्पीशीज़ क्या होती है, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो आपस में इंटरप्रेट कर सकते हो। पॉपुलेशन क्या है कि ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, स्पीशी के ऐसे मेंबर जो एक जगह पे रह रहे हो। अब अगर तो नॉन रैंडम, मतलब वो किसी रैंडमली मेट करें, तो ये तो पूरा थ्योरम मेंटेन है। अगर नॉन रैंडम हो, मतलब क्या कि अगर ये ए ने बी के साथ मेट करना है, तो ज़ाहिर है हमने स्पेसिफिक कर दी चीज़, तो ए और बी की मेट करेगा, और क्या होगा कि इन्हीं के कैरेक्टर आगे कंटिन्यू होंगे, ऐसे ऐसे डोमिनेट करने लग जाएंगे। तो हमने स्पेसिफिक कर दी, रैंडम नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ मीटिंग शुड बी नॉन रैंडम इन अ गिवन पॉपुलेशन। अगर नॉन रैंडम होगा तो ये पूरा थ्योरम ख़राब हो जाएगा। इसके बाद जीन फ्लो। अब ये पूरा जीन फ्लो होगा। अब जीन फ्लो वर्ड ही बता रहा है कि जीन्स क्या हो कि आगे बढ़ती जाएंगे, जब जीन्स आगे बढ़ती जाएंगी, फ्लो होती जाएंगी, तो ये जीन्स का ही हमने थ्योरम बनाया है, थ्योरम ख़राब हो जाएगा। इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशंस, ठीक है। जीन्स का एक्सचेंज हो जाना अलग अलग पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन क्या है, वही मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, स्पीशी के ऐसे मेंबर जो एक जगह पर रह रहे हो। तो अगर ये एक जगह पर रह रहे हैं, ये ए जगह नाम दे देता हूँ, ये बी जगह पर रह रहे हैं, बी जगह नाम दे देता हूँ, तो एक्सचेंज ऑफ जीन्स होने लग जाए। जब बहुत ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ जीन्स होगी, क्या होगा, तो थ्योरम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इट मे बी ईदर, मतलब क्यों एक्सचेंज ऑफ जीन हो रही है, ज़ाहिर है ये बी एरिया अलग है, ए एरिया अलग है, तो कैसे होगी, या तो माइग्रेशन कर जाएंगे फ्रॉम माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर ऑफ द सेम स्पीशी, और टू ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, या तो गैमेट्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इस वजह से होगी। तो अगर तो नेचुरल सिलेक्शन, एब्सेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी एब्सेंट हो और जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एब्सेंट हो। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है एक्चुअली, जेनेटिक ड्रिफ्ट ये है कि कोई भी जीन्स का ख़त्म हो जाना, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है, ठीक है। इसको हम ऐसे करते हैं कि चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी दैट अकर बाय चांस, इसको हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी जीन की फ्रिक्वेंसी जो कि मतलब चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, ठीक है, 2pq है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इन जीन की फ्रिक्वेंसी है, एलील की फ्रिक्वेंसी है। तो ये जब चेंज हो जाए, जो चेंज होगी, तो इसको हम नाम दे देंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट का। अब इसके अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं चेंज होने के, हमने ऊपर पढ़े भी हैं। हम जैसे म्यूटेशन वगैरह भी हो जाए, या इसका ये भी कॉज हो सकता है कि हम नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। तो अगर तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एब्सेंट हो, नेचुरल सिलेक्शन भी एब्सेंट हो, जीन फ्लो जो है वो फिर होगा, जीन फ्लो लीड्स टू होमोजेनिसिटी। ये जीन फ्लो का प्रोसेस है, इसकी वजह से ये जो पूरा थ्योरम है, होमोजेनिसिटी का मतलब यही है कि जीन्स जो है वो इसी रेशो में पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाले रेशो में रहेंगे, और ये वाला जो पूरा थ्योरम में अप्लाई होता रहेगा। होमोजेनिसिटी अमंग डीम्स, ठीक है। अब आप कहेंगे डीम्स क्या है, डीम एक ऐसी लोकल पॉपुलेशन है कोई भी स्पीशी की जो एक जगह पर रह रही हो, आपस में इंटरब्रीड कर रही हो, तो उसको हम टीम का नाम दे देते हैं। तो होमोजेनिसिटी किस में आ जाएगी, अमंग डीम्स विद इन अ मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन ये है कि कोई भी स्पीशी एक जगह पे रह रहा है, बी जगह पे रह रहा है, तो ये स्पीशी अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, इनको कंबाइंडली हम कह रहे हैं मेटा पॉपुलेशन। तो डीम्स हैं, डीम्स के जो मेटा पॉपुलेशन के अंदर सारे डीम्स आएंगे बहुत सारे, तो उनके अंदर होमोजेनिसिटी मतलब ये थ्योरम अप्लाई होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं नेचर में, तो इस वजह से ये थ्योरम अप्लाई होना पॉसिबल नहीं है। बट एक चीज़ मेंशन की है कि जेनेटिक वेरिएशन इन नेचर कैन बी मेजर्ड। इसके हम ये थ्योरम क्या है कि हमने रख दिया सेट पॉइंट। अब जितनी वेरिएशन आई है
इस सेट पॉइंट से जितना डेविएट करेगा हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी वेरिएशन आ चुकी है। तो ये वाला टॉपिक एंड होता है।